अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दीजिए प्रभु, उन्हें नया रास्ता दिखाइए प्रभु, उनके लिए नए दरवाजों को खोले प्रभु, अपने अभिषेक को उनके जीवन में उंडेले प्रभु। जो समस्या, विपत्ति, परेशानियां, दुख, बीमारियां हैं, उनसे आज आप उनका छुटकारा करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं कब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, कितने दिन में परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, आखिर कब तक मैं प्रार्थना करता रहूं, कब मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपके लिए कुछ इस प्रकार से कहता है। दानियल की किताब का 10 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन दानियल के पास पहुंचा। जब परमेश्वर ने दानियल को एक दर्शन दिखाया, तब परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर के दूत ने उसके पास आकर कहा, हे दानियल, पहले ही दिन से, समझ रहे हैं आप यहाँ पे, पहले ही दिन से, यानी कि जिस दिन उसने काम करना शुरू किया, क्या काम करना वो हम देखेंगे, लेकिन जिस दिन से उसने शुरू किया उसी दिन से परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले ही दिन से जब तूने समझने और बूझने के लिए मन को लगाया, यानी कि परमेश्वर के वचन को समझने और उस पर बूझने के लिए जब तूने मन को लगाया, उसी दिन से परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया था। उसी दिन परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। किस दिन? पहले ही दिन। जिस दिन दानियल बैठा ही होगा परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, उसके वचन को बूझने के लिए, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि जिस दिन दानियल ने प्रार्थना करना शुरू किया होगा, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। पहले ही दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और आगे लिखा है कि जिस दिन तूने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र किया, समझ रहे हैं आप, जिस दिन से दानियल ने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र किया, उसी दिन परमेश्वर ने उसके वचनों को सुन लिया, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी दुआओं को सुन लिया, उसी दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और स्वयं परमेश्वर उसके सम्मुख उपस्थित हो गए, या फिर परमेश्वर के दूत उसके सामने उपस्थित हो गए, उसे कुछ बातों को बताने के लिए, उसे उन दर्शन की बातों को बताने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को या फिर परमेश्वर को समझने के लिए अपने मन को लगाया। उसने अपने आप को दीन और नम्र किया परमेश्वर के सम्मुख, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। कब? पहले ही दिन। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पहले ही दिन सुन लेते हैं। जिस दिन आप उसके सम्मुख घुटने टेकते हैं, जिस दिन आप उसके सम्मुख बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी मन की बातों को उसके सम्मुख रखते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। उसी दिन परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देता है। उसी दिन से प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। जिस दिन से आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, दूसरे शब्दों में, जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन को सीखने में अपने मन को लगाते हैं, जिस दिन से आप उसके वचन को समझने लगते हैं, उसके वचन को बूझने लगते हैं, उस दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर देता है। जिस दिन से आप परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन और नम्र कर देते हैं, उसी दिन से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना शुरू कर देता है और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। तो इसलिए आप अपने जीवन में ये ना सोचें कि प्रभु कब मेरी प्रार्थना को सुनेगा।
आपको ये विश्वास करना है कि जिस दिन आपने प्रार्थना किया प्रभु ने उसी दिन आपकी प्रार्थना को सुन लिया। क्यों? क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, क्योंकि आप उसके वचन को सुनते हैं, क्योंकि आप उसके वचन पर मनन करते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को प्रभु के सम्मुख दीन और नम्र किया है। इसलिए प्रभु पहले ही दिन आपकी प्रार्थना को सुन चुका है। अब समय है आपकी प्रार्थना का उत्तर आने का और आपको उसके लिए धीरज से प्रभु की बाट को जोहना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਆਵਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਫਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਸਟਰ ਕੋ ਫੋਨ ਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਹਿਚਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀ। ਕਿ ਜੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਹਿਚਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। मैं रब दे दास दासी दा परमेश्वर दा प्रभु यीशु जी दा बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम अपने प्यारे यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आज की सुंदर सुबह में आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन में आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अति महान अति पवित्र सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे अब्बा, आपके नाम को पवित्र और धन्य कहते हैं, उसकी तारीफ करते, उसके हमदो सना करते, उसका जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि ये भाता है प्रभु, ये आपको भाता है परमेश्वर कि आपके लोग ऊंचे स्वर में आपकी आराधना करें, ऊंचे स्वर में आपका धन्यवाद करें, ऊंचे स्वर में प्रभु तेरे नाम को पुकारे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हम अपने आप को पिता तेरे सम्मुख रखते परमेश्वर। हर एक जन प्रभु अपने आप को पिता तेरे सम्मुख रखता है परमेश्वर। सच में हम घटे परमेश्वर और तू बढ़े प्रभु, तू बढ़े प्रभु, तेरी महिमा बढ़े, तेरा आदर बढ़े, तेरा सम्मान बढ़े परमेश्वर, और वो सब हमारे जीवनों से होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज दुनिया की छोर से इस भोर के प्रकाश, इस नई सुबह में प्रभु तेरे लोग इस प्रार्थना के सहभागी हैं, इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें प्रभु बहुतायत से बढ़ाइए प्रभु, आपका आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, उनके घर परिवारों में, उनके पर्सनल लाइफ में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों में आपका वचन और आपका कार्य होने पाए पिता। आज जितने लोग प्रभु इस सुबह में प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं प्रभु, वो तेरे पवित्र नाम में बढ़ते जाएं, सामर्थ प्राप्त करते जाएं, अभिषेक से भर जाएं मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष का धन्यवादी हैं आज की इस नए दिन के लिए, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए, हम सबको भला चंगा रखने के लिए, और प्रभु ये समय देने के लिए कि हम तुझे धन्यवाद दे सके। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के पूरे दिन भर में अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से प्रभु अपने बेटे बेटियों को भरिए प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दीजिए प्रभु, उन्हें नया रास्ता दिखाइए प्रभु, उनके लिए नए दरवाजों को खोले प्रभु, अपने अभिषेक को उनके जीवन में उंडेले प्रभु। जो समस्या विपत्ति परेशानियां दुख बीमारियां हैं उनसे आज आप उनका छुटकारा करें, एक एक के निकट आप रहें प्रभु, एक एक के समीप आप रहें प्रभु, एक एक के संग संग आप चले परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि तू ही तो महान जीविता परमेश्वर जो कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा महिमा और महिमा होने पाए प्रभु। वचन के लिए धन्यवाद, इस सुबह के समय में वो वचन आत्मिक भोजन देने के लिए धन्यवाद, हमें तृप्त करने के लिए धन्यवाद। जो तेरे बेटे बेटियां वचन के भूखे और प्यासे हैं, प्रार्थना में प्रभु लौ लगाकर प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें उत्साहित आप अपने वचन से करते हो। इस सुबह में परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार हमने दानियल की किताब से प्रभु दानियल के जीवन से सीखा प्रभु कि सच में प्रभु जब पहले दिन उसने प्रार्थना किया तो प्रभु पहले दिन ही प्रभु तूने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। और प्रभु यीशु मसीह सच में मेरे खुदावन तू वो परमेश्वर है, जब हम तेरे आगे घुटने टेक कर, जब हम तेरे आगे परमेश्वर प्रार्थना करते, तेरे नाम से प्रार्थना करते, उसी दिन परमेश्वर तू प्रार्थना को सुनता है परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे बेटियां बहुत सी बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत से विषय हैं
यदि आपके पास कोई भी विषय है, आज प्रभु के आगे रखें, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अनुसार आज आपकी प्रार्थना को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु। ये मांग रहे हैं प्रभु अपने फ्यूचर के लिए, ये मांग रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, ये मांग रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, ये मांग रहे हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने सक्सेस होने के लिए, आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, प्रभु बहाली, छुटकारा पाने के लिए, कर्जों से मुक्ति पाने के लिए, प्रभु यीशु मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली प्रभु हीलिंग के लिए प्रभु आज ये मांग रहे हैं। पिता धन्यवाद, इस पहले दिन में ही आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है। दानियल की तरह प्रभु आपने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, ये समय है परमेश्वर कि तेरे लोग परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए बाट जोने पाए, इंतजार करने पाए, वेट करने पाए परमेश्वर, ताकि राइट समय में, अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर इनके प्रेयर का आंसर इन्हें मिले, इनकी प्रार्थना का उत्तर इन्हें मिले प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर के रोग, बीमारियाँ, दर्द, तकलीफ, खुजली, फोड़े फुंसियों की बीमारी, हेयर फॉल की बीमारी, एलर्जीज, इन्फेक्शंस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाएं प्रभु। यीशु मसीह लंबे समय से चलने वाली बीमारियाँ नष्ट हो जाएं, बच्चों में होने वाली बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, नौजवानों में होने वाली बीमारियाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, बुजुर्गों में होने वाली बीमारियाँ यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। खुदावन आप इन्हें, इनकी हड्डियों को छूकर चंगा करें यीशु मसीह, इनकी मांसपेशियों को छूकर चंगा करें, इनकी नसों को छूकर चंगा करें प्रभु, इनके सेंस ऑर्गन्स को हील करें, इनके प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स को हील करें, एक्सटर्नल ऑर्गन को हील करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए। यीशु के नाम से वो चंगाई बहने लगे, यीशु के नाम से प्रभु जो विनती कर रहे प्रभु आपने वो सुन लिया है। धन्यवाद परमेश्वर, इनके जीवन में असीम शांति आए परमेश्वर, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट, गाली गलौज यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर हो, जो अंधकार की बातें इनके जीवन से दूर हो, दुष्ट के कार्य इनके जीवन से दूर हो। आज बहुत सी प्रार्थना विनतियां हैं प्रभु जो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में और फोन कॉल के माध्यम से तेरे बेटे बेटियों ने दी है। यीशु आपने सुन लिया है, हम धन्यवाद करते। इस वचन के अनुसार प्रभु जी आप उनके जीवन में कार्य करने के लिए आ रहे हैं पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु आप उन्हें 100 गुना फलवंत करें, उनके घर परिवार में आप आशीष दें, उनकी कमाई पर बरकत दे प्रभु, बच्चों को किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, वरन परिवार संपन्न, भरपूर और बहुतायत में अपना जीवन प्रभु तुझ में गुजारे और तेरी महिमा करने पाए पिता। तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह प्रभु किसी भी घटी कमी, किसी भी कर्जे, किसी भी लोन में ना रहे प्रभु, आपके लोग प्रभु कर्ज मुक्त रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते आप इन्हें आशीष दे, इन्हें आप सफल करें, इनके कामों को सफल करें, इनकी सारी ज़रूरतों को आज के दिन में पूरा करें। हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु आपके सम्मुख रखती हूँ, आपकी सुरक्षा में रखती हूँ, आपके सुरक्षा दायरे में रखती हूँ। हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे से, हर एक मुसीबत से प्रभु आप इन्हें बचाएं। धन्यवाद। जो भी काम ये भाई बहन करते हैं, चाहे ऑफिस जाते प्रभु, कोई भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब करते परमेश्वर, या फिर प्रभु खेती किसानी करते प्रभु, इन सारे कामों पर आप इनकी आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।